हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, लोक प्रशासन। मालूम है ना सभी को, लोक प्रशासन की आपके लिए बाई बुक हमने बता दिए हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। बाई बुक कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। बाई बुक आपको कौन कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं, किन टॉपिक्स को आपको गो थ्रू करना है, सब कुछ हम आप उस बुक में आपको बता चुके हैं। अब लेकर आए हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आपके किस प्रकार के बन सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पेपर में, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आपके लिए शेयर करने जा रहे हैं। तब तक आपको बने रहना है हिंदी मिनट के साथ, एक लाइक के साथ और एक शेयर के साथ, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तभी एकदम शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से वीडियो वहाँ पहुँचेगी जहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी तरह। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और साथ में हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं और हिंदी मिरर से आप जो हैं बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो आप एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। जुड़ जाइए एक सब्सक्राइब के साथ और एक बेल आइकन हिट के साथ। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न लोक प्रशासन में पूछे जा सकते हैं। आपको मालूम ही है, BAPA आपका कोर्स का नाम है 01। ठीक है, पहले क्या थे 101 था, अब आपका 01 है, 02 है, 03 है। अब ये BAPA का हम पेपर लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्वेश्चंस कैसे निकल सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है, लोक प्रशासन की पर को परिभाषित कीजिए और लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हम जो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, ये यूनिवर्सिटी से है, लेकिन प्रॉपर आपका पेपर नहीं है। लेकिन हमने पिछली बार भी जो पेपर अपलोड किए थे, बहुत टॉपिक थे जो आपके सिलेबस से मैच कर रहे थे, तो हमें वही क्वेश्चंस उठाने हैं जो हमारे सिलेबस से और टॉपिक से मैच करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पेपर में ना 70-80% आपका सिलेबस मैच हो रहा है, तो क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे ही बनने वाले हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ और विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्योंकि ये बात मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि NEP के अकॉर्डिंग पहली बार एग्ज़ाम हो रहे हैं BA फर्स्ट सेम के। इससे पहले ईयरली चलता था, और जो आपका ईयरली का सिलेबस था वो बिल्कुल आपके सिलेबस से चेंज था। सेमेस्टर का जो सिलेबस है बिल्कुल अलग है। पहले ईयरली में स्टूडेंट सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही पढ़ते थे, लेकिन अब आप माइनर भी पढ़ रहे हैं, इलेक्टिव भी पढ़ रहे हैं, को करिकुलम भी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। कोर भी आपके हैं, जो आपके 101 वाला था वो आपके कोर सब्जेक्ट थे। बाकी आपके सब्जेक्ट कोई माइनर है, को करिकुलम है, कोई आपका जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो इस तरह से काफ़ी सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड हो चुका है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, हिंदी मिरर से आप जुड़ चुके हैं, इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, तो हिंदी मिरर हमेशा आपकी हेल्प में रहेगा BA फर्स्ट से लेकर 6 सेम तक। ठीक है, तो आपका हमारा साथ बना रहे एक लाइक और शेयर के साथ। संगठन के मानव संबंध सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि शायद ये आपके सिलेबस से मैच नहीं करता है। ये वाला आपके सिलेबस से मैच करता है। सूत्र अभिकरण को परिभाषित कीजिए। सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक बार बुक को पहले पढ़िएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा। भारत में विधायिका प्रशासन पर कैसे नियंत्रण करती है? क्या विधायी नियंत्रण न्यायिक नियंत्रण से अधिक प्रभावी है? विश्लेषण कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवीन लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए और इसके लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास प्रशासन क्या है, वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पद सोपान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है मुख्य कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका है नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे नेतृत्व के गुण के विश्लेषण कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। लोक नीति क्या है, इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न जो बता रही हूँ, यहाँ से प्रश्न से कोई डाउट नहीं है, ये एग्ज़ाम में बनने ही बनने हैं आपके।
चलिए नेक्स्ट पेपर से देख लेते हैं क्वेश्चंस। लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में विकास चिन्हित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये मैंने बुक में भी आपको बताया था कि इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? वर्तमान परिदृश्य में मुख्य कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के प्रकार माध्यमों का विश्लेषण कीजिए एवं इसकी सीमाओं का भी वर्णन कीजिए। 4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पढ़कर जाइएगा इन टॉपिक्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? इसके लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से 100% आपका निकलेगा इस टॉपिक में से। अब चलते हैं आगे। तुलनात्मक वाला टॉपिक जो है इसको भी आप जरूर पढ़कर जाइएगा। तुलनात्मक में से भी आपका 100%। अब ये 3 टॉपिक, लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, प्रशासन, ठीक है, ये प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। संगठन की परिभाषा दीजिए, औपचारिक व अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक है प्रश्न आपका, प्रत्यायोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, सूत्र एवं स्टाफ दोबारा से आ चुका है। अब आपका है प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। अब हम आपको बता दें, भारत के योजना आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रैंडमली पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जो रैंडमली क्वेश्चन आता है, उसमें लगता है कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब इसमें क्या करें। तो उनका तरीका एक ही होता है करने का कि पूरी बुक को, जितनी भी आपकी बुक है, मुझे लगता है 9 चैप्टर हैं, कोई ज़्यादा चैप्टर नहीं है आपकी बुक में, तो एक बार पूरी बुक को गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिए पूरी बुक, और जो इम्पोर्टेंट है फिर उनको पढ़िएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो थोड़े इम्पोर्टेंट हैं उन पर फोकस कीजिएगा। 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके अपनी स्टडी को करना चाहिए, फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा पढ़ते हैं, आ बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बहुत कम आता है। तो किसी भी तरह से पेपर का कोई पता नहीं रहता कि कहाँ से किस तरह से पेपर बन रहा है, लेकिन हिंदी मिरर फिर भी आपकी बहुत हेल्प करता है कि वो आप तक सही कंटेंट पहुंचाए, और कोशिश करता है कि आप तक वो टॉपिक पहुंचे, वो क्वेश्चंस पहुंचे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हों। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कर दीजिए एक लाइक। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए तो शेयर भी कर दीजिए, और हिंदी परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए एक सब्सक्राइबर बेल आइकन हिट के साथ।